जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कोर्स के बारे में। आज मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, जैसे कि बीएससी माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसको हमें कहां से करना चाहिए, कहां से नहीं करना चाहिए, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, कितनी फीस लगती है, इसको करने के बाद में हमारे पास क्या क्या जॉब ऑप्शंस हैं, कितना हमें सैलरी पैकेज मिलता है। तो यानी कि आपके बीएससी माइक्रोबायोलॉजी को लेकर जितने भी डाउट, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सब का आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो यदि आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कोर्स के बारे में। सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है वो जान लेते हैं। साथियों, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी एक 3 साल का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है जो कि मेडिकल की फील्ड में कराया जाता है। अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। इसको करने के बाद आप क्या हो जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं। यदि हम इसमें बात करें क्या पढ़ाया जाता है, तो साथियों इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे एल्गी, फंगस, वायरस, तो इन सब सारी चीजों के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। यदि हम डिटेल में बात करेंगे तो इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो आप प्लेलिस्ट से जाकर या आप आई बटन से देख सकते हैं। इससे आगे बात करेंगे साथियों कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। हर साल सक्षम एजुकेशन हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो यदि आपको भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको कंफर्म हो जाएगा आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। यहां पर अप टू 100% तक स्कॉलरशिप दी जाती है। तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फर्स्ट कमेंट में भी इसका रजिस्ट्रेशन आपका लिंक मिल जाएगा सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। तो साथियों, बात करते हैं आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसके लिए आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपने अपना 12th किया हुआ हो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। 12th में आपके पास या तो पीसीबी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या आपके पास में पीसीएमबी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हो, या फिर आपने एग्रीकल्चर से अपना 12th किया हुआ हो, तो आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कोर्स कर सकते हैं। अब बात करें कि इसमें आपको कितना मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए, तो साथियों इसमें आपका 12th में 45% मार्क्स होना अनिवार्य है। यानी कि आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 45% का है। कुछ जो अच्छी यूनिवर्सिटी है उन्होंने अपने क्राइटेरिया बनाए हुए हैं कि 50% होना चाहिए, 60% होना चाहिए, तो वो उनका क्राइटेरिया है। लेकिन यदि हम गवर्नमेंट के रूल की बात करें तो 45% मार्क्स होना अनिवार्य है। यदि आपकी कोई कैटेगरी लगती है एससी एसटी या, तो वहां पर आपको 5% की छूट मिल जाती है, तो फिर 40% पे भी आपका एडमिशन हो जाता है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें यदि एज की बात करें तो मिनिमम एज आपका 17 साल इसमें एज होना अनिवार्य है। यानी कि कम से कम आपकी जो एज है वो 17 साल होना चाहिए। अब इससे आगे बात करें साथियों, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। साथियों, एडमिशन इसमें 2 तरीके से होते हैं, एक मेरिट बेस और आपका एक दूसरा एंट्रेंस बेस। यदि मेरिट बेस की बात करें तो साथियों जो आपके 12th में मार्क्स आते हैं तो बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी उसके बिहाफ पर मेरिट तैयार करते हैं और उसके बिहाफ पर फिर एडमिशन कराए जाते हैं। तो यानी कि जो मेरिट बेस आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेजेस में जो आपका एडमिशन है वो मेरिट बेस पर होते हैं ज्यादातर। तो मेरिट बेस पर यानी कि जो 12th में आपके मार्क्स आए उसके बिहाफ पर एडमिशन कराए जाते हैं। अब बात करें साथियों एंट्रेंस बेस, तो एक कॉमन है जो सबसे जो आपका कॉमन सा एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है सीयूईटी का, तो उसके बिहाफ पर जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो सीयूईटी के बिहाफ पर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम है जिनको आप दे सकते हैं जो अपनी अपनी यूनिवर्सिटी ने अपने बनाए हुए हैं, जैसे आप आईपी यूनिवर्सिटी का, डीयू का, और आपका जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, या फिर आपका जो और एसआरएम यूनिवर्सिटी का, उनका एंट्रेंस एग्जाम देकर के आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब इससे आगे बात करें साथियों कि इसको करने के लिए फीस कितनी लगती है, तो साथियों जो फीस डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर, यानी कि आप किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। तो अगर हम एवरेज फीस की बात करें तो एवरेज फीस इसका 50,000 से लेकर आपका 1 लाख रुपीस पर ईयर आपको खर्च करनी पड़ सकती है। यानी कि इसमें यदि हम फीस की बात करें तो आपका 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक हो सकती है, और भी ज्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो वहां पर आपकी फीस बहुत कम हो जाएगी। तो यानी कि फीस डिपेंड करेगी आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर। अब इससे आगे बात करें साथियों कि बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी कौन से हैं, कहां से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो साथ ही यदि आप दिल्ली एनसीआर में करने का प्लान कर रहे हैं
तो दिल्ली एनसीआर में आप IAMR कॉलेज से कर सकते हैं, जो कि कहां पर है, गाजियाबाद में है। ये नेक एग्रीगेटेड कॉलेज है और सीसीएस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। सीसीएस यूनिवर्सिटी को अब A++ ग्रेड मिल चुका है। तो यदि आप एनसीआर से करना चाहते हैं तो आप IAMR कॉलेज से कर सकते हैं, बहुत अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट और एकेडमिक काफी अच्छा है। यदि हम दूसरे नंबर पर बात करें तो आप मद्रास क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी से कॉलेज से आप कर सकते हैं, जो कि कहां पर है, चेन्नई में है। सेंट जेवियर कॉलेज से आप कर सकते हैं, जो कि कहां पर है, कोलकाता में है। आप पारुल यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, जो कि कहां पर है, वडोदरा में है। इसके अलावा और भी काफी सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं कि यही कॉलेज और यूनिवर्सिटी है। DU से भी आप कर सकते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, और भी काफी सारे ऑप्शन हैं। यदि आपको किसी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो वो भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब इससे आगे बात करें साथियों कि इसको करने के बाद में हमारे पास क्या क्या जॉब ऑप्शंस होंगे, किस किस प्रोफाइल पर हमें जॉब मिल सकती है। तो साथियों यदि हम प्रोफाइल की बात करें तो आप क्या हो जाते हैं, जब आप BSc माइक्रोबायोलॉजी कर लेते हैं तो आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो जाते हैं, आप रिसर्च साइंटिस्ट हो जाते हैं, साइंटिफिक ऑफिसर, माइक्रोबायोलॉजिस्ट इंस्ट्रक्टर आप बन सकते हैं, आप क्लिनिकल रिसर्च में आप जा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोलर आप बन सकते हैं। तो यानी कि ये आपकी क्या होंगी, जॉब प्रोफाइल होगी। इन प्रोफाइल पे आप काम कर सकते हैं। अब इसमें आपको फार्मा कंपनीज में भी आप जा सकते हैं, हॉस्पिटल्स में आपको जॉब मिल सकती है, नेशनल इंस्टीट्यूट में आपको जॉब मिल सकती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि आप अपना BSc माइक्रोबायोलॉजी करके आप MSc माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं और आप अपना टीचिंग में जा सकते हैं। इसके बाद में आपको लेबोरेटरीज में आपको जॉब मिल सकती है और केमिकल इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल सकती है। तो यानी कि इन सेक्टर में आप जा सकते हैं, इन सेक्टर में अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा आप फूड इंडस्ट्री में भी आप जा सकते हैं, फूड इंडस्ट्री में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। यहां पर मेंशन नहीं किया है, और सबसे ज्यादा जो स्कोप है आपका फूड इंडस्ट्री में है, तो उसमें भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इससे आगे बात करें कि सैलरी पैकेज कितना मिलता है। तो साथियों सैलरी डिपेंड करती है कि आपकी कहां पर प्लेसमेंट हो रही है, किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने किया है, तो वो कहां पर आपका प्लेसमेंट करा रही है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि ऑन एन एवरेज की हम बात करें, यानी कि एवरेज सैलरी, सबसे कम हम बात कर रहे हैं, मिनिमम एवरेज सैलरी की हम बात कर रहे हैं, तो आपको 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का आपको पैकेज मिल सकता है। यानी कि स्टार्टिंग में मिनिमम पैकेज की हम बात करें तो आपका 3 to 5 लाख के बीच में आपको पैकेज मिल सकता है। साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर इस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथियों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपना से एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।